हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक भाई के सवाल का इस्तिखारा करेंगे। वो इस्तिखारा हम इल्मुल रमल से करेंगे। ये जो भाई है जिन्होंने सवाल किया है, इनका लड़का घर से दूर किसी शहर में पढ़ाई के लिए गया हुआ है, मगर इस भाई को किसी ने ये बताया है कि आपका जो लड़का है वो पढ़ाई में कम और उसका स्कूल से ज़्यादा बाहर रहता है, यानी वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा वक्त नहीं देता, बाहर घूमने फिरने में ज़्यादा वक्त देता है। अब इस भाई को ये देखना है कि इन्हें जो बात बताई गई है ये सही है या गलत है। इसलिए हमने इल्मुल आदाद से इल्मुल रमल से इसका इस्तिखारा करने का सोचा। इन भाई से हमने 4 डिजिट पूछ लिए और उस हिसाब से जायचा बनाया, तो जायचा इस तरह बना। जो पहला घर है वहाँ जमात की शक्ल आई। जो दूसरा घर है वहाँ नुसरतुल खारिज की शक्ल आई। जो तीसरा घर है वहाँ तरीक़ की शक्ल आई। जो चौथा घर है वहाँ उकला की शक्ल आई। जो पांचवा घर है वहाँ उत्वतुद दाखिल की शक्ल बनती है। जो छठा घर है उसमें इज्तिमा की शक्ल बनती है। जो सातवां घर है उसमें बयात की शक्ल बनती है। जो आठवां घर है उसमें नुसरतुद दाखिल की शक्ल बनती है। अब खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 को ज़रब देने के बाद जो शक्ल बनती है 9वें घर में, वो बनेगी नुसरतुल खारिज की शक्ल। 10वें घर में जो शक्ल बनेगी, जो कि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 को ज़रब देकर बनेगी, वो बनेगी इज्तिमा की शक्ल। खाना नंबर 11 में जो शक्ल बनेगी, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 को ज़रब दे के वो शक्ल बनेगी 21 की। अब खाना नंबर 12 में जो शक्ल बनेगी, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 को ज़रब देकर वो शक्ल भी 21 की बनेगी। अब खाना नंबर 13 जो कि गवा खाना है, इसमें जो शक्ल बनेगी, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 को ज़रब देकर वो बनेंगी कब्ज़तुल खारिज की शक्ल बनेंगी। उसके बाद 14 नंबर का जो खाना है उसमें जो खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 को ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी, वो बनेंगी जमात की शक्ल। अब खाना नंबर 15 में जो शक्ल बनेगी, खाना नंबर 13
और खाना नंबर 14 को ज़रब देकर वो शक्ल बनेगी कब्ज़तुल खारिज की शक्ल बनेगी। और खाना नंबर 16 में जो शक्ल बनेगी जमात खाना नंबर 1 और खाना नंबर 15 यानी कब्ज़तुल खारिज की शक्ल को ज़रब देकर ये शक्ल भी कब्ज़तुल खारिज की ही बनेगी। अब भाई को किसी ने बताया है कि आपका बच्चा वहाँ स्कूल में कम और बाहर ही ज़्यादा फिरता है। अब उन्हें ये देखना है क्या ये जो बात बताई गई है बच्चे के बारे में वो सही है या गलत है। तो अब इसके अंदर आपको देखना होगा खाना नंबर 5, क्योंकि ये औलाद का खाना है। और यहाँ पे जो शक्ल बनी है ये उत्वतु दाखिल की शक्ल बनी है, जो कि साद अकबर शक्ल है। यहाँ पे जो शक्ल बनी है उत्वतु दाखिल की शक्ल है और साद अकबर शक्ल है ये। यानी जो बात इन्हें बताई गई है वो बात सही है। जिस शख्स ने ये भाई को जो बात बताई है वो बात सही है, ये इसका इस्तिखारा होता है। वैसा आप पूरा जायचा देख लेना, मगर फिर भी जो भाई का सवाल था वो बस इतना ही था कि उन्हें जो किसी ने बताया है बच्चे के बारे में वो सही है या गलत है। तो जो बताया है वो सही बताया है। ऐसा इसका इस्तिखारा होता है। बाकी बात तो सिर्फ़ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जिस तरह से इस्तिखारा है वो उसका इस्तिखारा ये है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।